चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं। आज हमारा पहला है टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कि हम आपको 2 मिनट में करने वाले हैं हम लोग। और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले इसका दो लाइन है, उसको पढ़ लेते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों या शब्द समूह का अभिव्यक्त करने वाले शब्द इस श्रेणी में आते हैं। वाक्यांश को संक्षेप में सामसिक पद का रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने में पूरे एक वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। मतलब कि चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी हो। तो चलिए पहला देखते हैं। क्या दिया गया है? जो किसी वंश के बराबर कर दिया है, जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो, अनुवांशिक। आभार मानने वाला, आभारी। धन संबंध रखने वाला, आर्थिक। मतलब धन से जो संबंध रखता है उसे आर्थिक कहते हैं। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। केवल फल खाकर रहने वाला, फलहारी। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय, ब्रह्म मुहूर्त। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। अंतर्ज्ञान कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। क्या है? आवश्यकता या उचित मात्रा में अधिक खर्च करने वाला, अपव्यय। जो ज़्यादा खर्च करता है उसे व्यय कहेंगे, जो कम खर्च करता है उसे मितव्यय कहेंगे, ना। पुरुष जो अभिनय करता है अभिनेता होता है, और स्त्री जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़ चढ़ कर समझना, अहंता होता है। सर्वाधिकार संपन्न शासक अधिनायक कहलाता है। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके, अनिर्वचनीय। किसी मत में सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक। आदि से लेकर अंत तक, आदोपवांत। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, उच्चतम। जिसका मन उदार हो, उदार मना। नियमाविरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला कहलाता है। घृणा करने योग्य जो होता है उसे घृणास्पद कहते हैं। ज्ञान देने वाला को क्या कहते हैं? ज्ञानता कहते हैं। घर घर जाकर डाक पहुँचाने वाले को क्या कहते हैं? डाकिया। भावों के बीच ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तृप्ति। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक। देश से दूसरे देश जाने वाला निर्यात। पिता का पिता, पिता माँ। जो पशु जैसा आचरण करे, पार्श्विक। प्रयोग में लाने और प्रयोजनिक। चलिए आगे का अब देखते हैं। अब तो हमारा शुरू हुआ है असली। अभी तक हमारा एक प्रकार थोड़ा कंसेप्चुअल थे। अब देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंक गोद, मतलब अंक का एक गोद भी होता है, इसमें सोने वाला। अंकसाई। राजभवन अंदर महिलाओं को अंतपुर, मतलब राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, अंतःपुर। जो अंडे से जन्म लेता है, अंडज। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, अंतःप्रेरणा। गुरु के साथ या समीप रहने वाला, अंत्यवासी। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल, अंताक्षरी कहलाता है। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। जिसकी गहराई या थां का पता ना रख सके, अगाध थां। जिसकी कभी जन्म न हुआ हो, अजन्मा। जो जाना ना जा सके, अज्ञात। जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। पर्वत के ऊपर समतल भूमि, अधिकता। जिसका कोई नाथ मालिक ना हो, अनाथ। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। सामान्य या व्यापक। नियम के विरुद्ध, अपवाद। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि, अष्टमी। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, असाध्य। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। स्त्री जो अभिनय करती है, अभिनेत्री। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद। जो कभी ना मरे वो अमर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो आपको मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ और भी। आपको देख क्या है, देखिए जैसे हमारा ये हो जाएगा त्रैमासिक, ये हमारा उसमें कुछ देगा वाक्य में, है ना। और आप देख सकते हैं, जैसे ये ब्रह्म मुहूर्त वाला आप देख लीजिएगा लास्ट में, इसका भी आपको पूछ सकता है ना। और इस इधर लगभग सब ठीक है, ये वाले तो अधिकता आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।